इतिहास में बहुत से लीडर्स आए, कुछ सत्ता के लिए लड़े, कुछ नाम के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं क्योंकि चुप रहना उनके बस में नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पहले एम्पायर को चुनौती दी और फिर अपने ही देश को। नाम शेख मुजीबुर रहमान। साल 1920, ब्रिटिश इंडिया। एक छोटा सा बंगाली बच्चा जिसने आजादी नहीं, गुलामी देखकर आंखें खोली। सड़कों पर ब्रिटिश ऑफिसर्स, हाथों में पावर, आंखों में सुपीरियॉरिटी। लोग अपने ही देश में धीमे बोलते थे, झुक कर चलते थे। उस बच्चे ने बहुत जल्दी समझ लिया था, ये डर एक्सीडेंटल नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसके सवाल भी बड़े होते गए। हम मेहनत करते हैं, लेकिन रूल कोई और करता है। हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है। यहीं से उसके अंदर रेबेलियन पैदा हुआ। फिर आया 1947, ब्रिटिश एम्पायर टूटा, सब कॉन्टिनेंट आजाद हुआ और बना पाकिस्तान। लोगों ने जश्न मनाया, उम्मीदें जगी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सोचा, अब बराबरी मिलेगी, अब डिग्निटी मिलेगी। लेकिन रियलिटी अलग थी। ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। ऊपर से एक और जख्म, लैंग्वेज, बंगाली। जो करोड़ों लोगों की मातृभाषा थी, उसे इग्नोर किया गया। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ये सिर्फ लैंग्वेज इशू नहीं था, ये आइडेंटिटी पर अटैक था। साल 1952, ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स खड़े थे। हाथों में हथियार नहीं थे, सिर्फ पोस्टर्स थे और अपनी भाषा के लिए आवाज थी। स्टेट ने जवाब दिया, बुलेट्स। लाशें गिरी, सड़कें लाल हुई। उस दिन शेख मुजीबुर रहमान के अंदर कुछ परमानेंटली बदल गया। अब वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, अब वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। टाइम बीतता गया, हर इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान जीतता रहा और हर बार रिजल्ट को डाइल्यूट कर दिया गया। पावर शेयर नहीं हुई, राइट्स डिले होते रहे। शेख मुजीब बोलता रहा, लोग सुनते रहे। फिर आया 1966, 6 पॉइंट मूवमेंट। क्लियर डिमांड, ऑटोनॉमी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट। मैसेज सिंपल था, अगर हम बराबर हैं तो हमें बराबरी क्यों नहीं मिलती। रिस्पॉन्स आया, अरेस्ट, जेल। एक नहीं, कई बार। लेकिन हर अरेस्ट के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। जेल उसके लिए पनिशमेंट नहीं, प्रूफ बन गई। प्रूफ कि वो सही था। 1969 तक पूरा ईस्ट पाकिस्तान एक ही नाम जानने लगा, बंगबंधु, फ्रेंड ऑफ द पीपल। अब वो सिर्फ लीडर नहीं था, वो सिंबल बन चुका था। फिर आया 1971। हवा में टेंशन थी, लोग जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। 7 मार्च, ढाका का मैदान, लाखों लोग, एब्सोल्यूट साइलेंस। शेख मुजीब माइक पर आया। उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं की, लेकिन उसने डायरेक्शन दे दी। उसके शब्द थे, इस बार की लड़ाई हमारी मुक्ति की लड़ाई है। ये सेंटेंस नहीं था, ये टर्निंग पॉइंट था। 25 मार्च की रात पाकिस्तानी आर्मी ने क्रैकडाउन शुरू किया। यूनिवर्सिटीज जली, होम्स जले, सिविलियंस मारे गए। शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। स्टेट को लगा लीडर हटा दिया, मूवमेंट खत्म। लेकिन वो भूल गए थे, अब ये मूवमेंट एक आदमी का नहीं रहा। 9 months, वॉर, सैक्रिफाइस, ब्लड, विलेजेस डिस्ट्रॉयड, फैमिलीज ब्रोकन। लेकिन होप जिंदा रही और अंत में साल 1971 के अंत में हिस्ट्री ने एक नया चैप्टर लिखा। बांग्लादेश, एक नया देश, एक नई आइडेंटिटी। सोच कर देखो, एक इंसान जिसने ब्रिटिश एम्पायर के दौर में आजादी की लड़ाई देखी, पाकिस्तान बनने में भूमिका निभाई और फिर उसी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ खड़े होकर बांग्लादेश बना दिया। 2 nations, 1 man। वो फ्यूरियस था क्योंकि इनजस्टिस देखकर वो साइलेंट नहीं रह सकता था। शेख मुजीबुर रहमान सिर्फ लीडर नहीं था, वो रेजिस्टेंस था, वो आवाज था, वो आग था। और यही वजह है कि इतिहास उसे भूल नहीं सकता। फॉलो फॉर द हिस्ट्री दे नेवर टॉट यू।